मैं डॉक्टर गुरुदत्त शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज, कालाडेरा, जयपुर, अपने एमकॉम के विद्यार्थियों के साथ फाइनेंशियल अल्टरनेटिव्स रिव्यू, वित्तीय अंकेक्षण उसकी समीक्षा के अंतर्गत आंतरिक अंकेक्षण, आंतरिक अंकेक्षण के विशेष महत्व, आंतरिक अंकेक्षण के विशेष उद्देश्य, आंतरिक अंकेक्षण के विभाग की आवश्यकताएं और आंतरिक अंकेक्षण विधि और वैधानिक अंकेक्षण के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत कर चुका हूं और अब मैं आज वित्तीय अंकेक्षण की समीक्षा के विषय में अपने विचार प्रस्तुत करूंगा। वित्तीय अंकेक्षण की समीक्षा। प्रबंध अंकेक्षण का क्षेत्र सर्वाधिक व्यापक होता है, अतः उसे आंतरिक अंकेक्षण व वैधानिक अंकेक्षण दोनों के कार्यों की इस प्रकार से समीक्षा करनी चाहिए। पहला, आंतरिक अंकेक्षण स्टाफ। प्रबंध अंकेक्षक को देखना चाहिए कि आंतरिक अंकेक्षण स्टाफ के अंतर्गत कर्मचारियों की संख्या पर्याप्त है, वे अपने कार्य को प्रशिक्षित हैं तथा उसे भली प्रकार समझते हैं। स्वतंत्रता। आंतरिक अंकेक्षण के कार्य को स्वतंत्र बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि आंतरिक अंकेक्षक को सीधे ही प्रबंध संचालक या उसके समकक्ष अधिकारी के प्रति उत्तरदायी बनाया जावे। अंकेक्षक को देखना चाहिए कि आंतरिक अंकेक्षक स्वतंत्र वातावरण से कार्य करता है तथा ऐसी स्थिति नहीं है कि किसी भी अनुचित प्रभाव का शिकार हो सके। वैधानिक अंकेक्षक को यद्यपि विधान के अंतर्गत काफी स्वतंत्रता प्रदान की गई है, लेकिन कुछ चापलूस स्वभाव के व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता को त्याग सकते हैं। प्रबंध अंकेक्षक को देखना चाहिए कि वैधानिक अंकेक्षक के ने लिहाज के कारण अपनी स्वतंत्रता के परित्याग तो नहीं कर दिया है। कर्तव्य पालन। प्रबंध अंकेक्षक को देखना चाहिए कि आंतरिक अंकेक्षक अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन कर रहा है अथवा नहीं। इसी प्रकार वैधानिक अंकेक्षक के संबंध में उसे देखना चाहिए कि वह अपने कर्तव्यों के पालन के लापरवाह तो नहीं है। प्रबंध अंकेक्षक को ध्यान में रखना चाहिए कि क्षति के अभाव में लापरवाही के लिए प्रबंध अंकेक्षक उत्तरदायी नहीं है, लेकिन उसके विरुद्ध चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम के अंतर्गत इंस्टीट्यूट से शिकायत की जा सकती है और उससे दंड दिलवाया जा सकता है। सहयोग। प्रबंध अंकेक्षक को देखना चाहिए कि आंतरिक अंकेक्षक और वैधानिक अंकेक्षक के कार्यों में पूर्ण सहयोग है। दोनों ही अपने कार्य की योजना इस प्रकार बनाई है कि कार्य का दोहराव न्यूनतम होता है और साथ ही दोनों अंकेक्षण एक दूसरे के पूरक हो गए हैं। अतः यह भी देखना चाहिए कि दोनों के द्वारा एक दूसरे की दक्षता प्रकट होती है अथवा नहीं। उद्देश्य पूर्ति। प्रबंध अंकेक्षक को देखना चाहिए कि आंतरिक अंकेक्षक के कार्य द्वारा किस सीमा एक उद्देश्य पूर्ति हो रही है। उसे देखना चाहिए कि आंतरिक अंकेक्षण आंतरिक निरीक्षण व लेखा प्रणाली को प्रभावशाली बनाने के लिए छल कपट को ढूंढने व रोकने में, गलतियों को ढूंढने व रोकने में, वैधानिक अंकेक्षण की सुगम बनाने में, नियमों के सुधार करने में, संपत्तियों की सुरक्षा बनाए रखने में, प्रक्रियाओं को सुधारने के लिए किस सीमा तक सफल सिद्ध हुआ है। यदि उसमें किसी किस्म की कमी है तो कारणों की जांच करनी चाहिए और आवश्यक सुझाव देने चाहिए। वैधानिक अंकेक्षण के संबंध में प्रबंध अंकेक्षण को देखना चाहिए कि वह लाभ हानि खाते, चिट्ठे तथा लेखा पुस्तकों की सत्यता व औचित्य की जांच करने में किस सीमा तक सफल रहा है। उसे यह भी देखना चाहिए कि क्या उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की आवश्यकता है। वैधानिक अंकेक्षण व आंतरिक अंकेक्षण के मध्य संबंध। रिलेशनशिप बिटवीन स्टैट्यूटरी ऑडिटर एंड इंटरनल ऑडिटर। वैधानिक अंकेक्षण का दृष्टिकोण वैधानिक आवश्यकता की पूर्ति करना होता है। यह वह यह नहीं सोचता है कि उसकी रिपोर्ट का प्रबंधकों को कहीं तक लाभ मिलेगा। वैधानिक अंकेक्षक व्यवहारों की नियमानुकूलता की जांच तो करता ही है, लेकिन यह नहीं देखता कि नियम स्वयं संस्था के हित में है अथवा नहीं। यह सब कार्य आंतरिक अंकेक्षक को करना पड़ता है। इस प्रकार आंतरिक अंकेक्षण और वैधानिक अंकेक्षण का एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध है और दोनों में मिलने से ही एक संस्था का सर्वांगीण अंकेक्षण होता है। उपयुक्त विवेचन से आंतरिक अंकेक्षण तथा वैधानिक अंकेक्षण के मध्य समानता व असमानता का अध्ययन करना अत्यंत रुचिपूर्ण हो जाता है। समानताएं। वैधानिक अंकेक्षण व आंतरिक अंकेक्षण के कार्यों में बहुत कुछ समानताएं हैं। वे इस प्रकार हैं। दोनों ही अपने कार्य में आधारभूत अंकेक्षण प्रविधियों बेसिक ऑडिट टेक्निक्स को अपनाते हैं। वे दोनों ही एक क्षेत्र में कार्य करते हैं। दोनों ही जांच के तरीकों में अपने अनुभव के आधार पर परिवर्तित करते रहते हैं।
दोनों को ही यह जानने में रुचि रहती है कि व्यवसाय में अपनाया गया लेखे का तरीका सही एवं उचित तथा अंतिम खाते बनाने के लिए सामग्री देने के लिए पर्याप्त है अथवा नहीं। दोनों ही आंतरिक निरीक्षण की व्यवस्था में अपनाई गई प्रणाली की इसलिए जांच करते हैं कि यह पर्याप्त एवं प्रभावशाली है अथवा नहीं, और कमजोरियों को दूर करने के लिए दोनों ही सुझाव देते हैं। दोनों ही संपत्तियों, दायित्वों और व्यवहारों का सत्यापन वेरिफिकेशन करते हैं। असमानताएं। वैधानिक अंकेक्षक व आंतरिक अंकेक्षक की यद्यपि बहुत सी विषयों में एक ही रुचि होती है, फिर भी उनमें निम्नलिखित असमानताएं होती हैं। स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस। आंतरिक अंकेक्षक कंपनी का एक कर्मचारी होता है। इसकी सेवा व तरक्की उन लोगों द्वारा नियंत्रित की जाती है जो लेखा विभाग को भी नियंत्रित करते हैं। अतः आंतरिक अंकेक्षक प्रशासन से स्वतंत्र होकर कार्य नहीं कर सकता। एक वैधानिक अंकेक्षक कंपनी की बिल्कुल स्वतंत्र व्यक्ति होता है। उसे अपने कर्मचारियों को नियुक्त करने व उन्हें स्वतंत्र रूप से आदेश देने का अधिकार होता है। उन्हें अपने कार्य के लिए अपनी पसंद की तकनीक अपनाने का अधिकार होता है। वह अपनी रिपोर्ट में बिना किसी भय के जो चाहे लिख सकता है। इस प्रकार वह आंतरिक अंक की तुलना में बहुत अधिक स्वतंत्र है। रिपोर्ट की उपयोगिता। आंतरिक अंकेक्षक कंपनी के कर्मचारी होने के कारण अपनी जांच में उन पहलुओं को अधिक उद्देश्य महत्व देंगे जिनके प्रबंधक चाहेंगे। अतः इनकी रिपोर्ट का महत्व प्रबंधकों के लिए अधिक है, बाहर के लोगों के लिए कम। वैधानिक अंकेक्षक अपना जांच कार्य विधान द्वारा निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए करेंगे। ये लोग उन उद्देश्यों से हट नहीं सकते, इसलिए उनकी रिपोर्ट का महत्व बाहर के लोगों के लिए अधिक है। व्यवहार की जानकारी। व्यवसाय की जानकारी। आंतरिक अंकेक्षक को व्यवसाय का कर्मचारी होने के कारण यह लाभ है कि वह व्यवसाय के संबंध में अधिक जानकारी रखता है, जबकि वैधानिक अंकेक्षक को यह लाभ नहीं है। प्रविधियों, टेक्निक्स की पृथकता। वैधानिक अंकेक्षक की रिपोर्ट बाहर वाले व्यक्तियों के लिए अधिक महत्वपूर्ण होती है, अतः वह लेखे के पहलुओं से अधिक जांच करता है जिसमें बाहर वाले व्यक्ति रुचि रखते हैं, जैसे कंपनियों की संपत्तियों एवं दायित्वों, आमदनी आदि खर्च आदि। लेखा प्रणाली पर यह तुलनात्मक रूप से कम ध्यान देता है। आंतरिक अंकेक्षण लेखा प्रणाली पर अधिक ध्यान देता है और उन उपायों पर विचार करता है जिनके द्वारा लेखा प्रणाली में सुधार किया जा सके। इसके लिए दोनों को अलग अलग प्रविधियों, टेक्निक्स अपनानी पड़ती हैं। जांच की सीमा। आंतरिक अंकेक्षक अधिक विस्तृत जांच करता है। जैसे जैसे आंतरिक निरीक्षक की जांच का विस्तार होता रहता है, वैधानिक अंकेक्षक अपने कार्य की सीमा को कम करता है। नियमन की सीमा, एक्सटेंट ऑफ रेगुलेशन। आंतरिक अंकेक्षण के बाहर के लोगों में रुचि नहीं होती, इसलिए इस पर कानून का नियंत्रण कम होता है, जबकि वैधानिक अंकेक्षण पर कानून का नियंत्रण बहुत अधिक होता है। भारत में कंपनी को जिन शाखाओं में आंतरिक अंकेक्षण का प्रबंध हो उन्हें अनिवार्य अंकेक्षण से छूट मिल सकती है, अतः ऐसे मामलों में शाखा अंकेक्षक पर अवश्य कुछ सीमा तक वैधानिक नियंत्रण है। नियुक्ति, अधिकार, कर्तव्य एवं पारिश्रमिक। आंतरिक अंकेक्षक की नियुक्ति व्यवसाय के प्रबंधकों द्वारा की जाती है और उसके अधिकार, कर्तव्य एवं पारिश्रमिक भी प्रबंधकों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, जबकि वैधानिक अंकेक्षण के लिए सबका निर्धारण यह वह विधान करता है जिसके अंतर्गत उनकी नियुक्ति होती है। उत्तरदायित्व। एक व्यक्ति की दशा में आंतरिक प्रबंधकों के प्रति उत्तरदायी होता है, जबकि वैधानिक अंकेक्षक अंशधारियों के प्रति उत्तरदायी होता है। वैधानिक एवं आंतरिक अंकेक्षक में सहयोग। वैधानिक अंकेक्षक व आंतरिक अंकेक्षक दोनों ही एक ही क्षेत्र में कार्य करते हैं, कार्य के करीब करीब एक के तरीके अपनाते हैं और लाभ के लिए दोनों करीब करीब एक सा ही होता है, इसलिए दोनों में सहयोग होना अत्यंत आवश्यक है ताकि कार्य में दोहराव, डुप्लीकेशन को रोका जा सके और अधिक विस्तृत जांच की जा सके। वैधानिक अंकेक्षक आंतरिक अंकेक्षक के समय समय पर सलाह दे सकता है और अपने कार्य के लिए आंतरिक अंकेक्षक के व्यवसाय एवं लेखा प्रणाली से संबंधित ज्ञान से लाभ उठा सकता है। वैधानिक अंकेक्षक के आंतरिक अंकेक्षक पर निर्भरता। डिपेंडेंसी ऑफ स्टेचुटरी ऑडिटर ऑन इंटरनल ऑडिटर। यदि वैधानिक अंकेक्षक को विश्वास हो जाता है कि आंतरिक अंकेक्षण किसी कार्य को पूर्ण रूप से जांच कर ली है, तो वह उस क्षेत्र में अपने काम को कम करके दूसरे क्षेत्र में अपने कार्य को विस्तार कर सकता है। इस संबंध में वैधानिक अंकेक्षक को स्वयं निर्णय करना पड़ेगा कि वह किस सीमा तक आंतरिक अंकेक्षक पर विश्वास
करके अपने कार्य को कम कर सकता है। इसका यह निर्णय आंतरिक अंकेक्षक की पर्याप्तता एवं कुशलता, आंतरिक अंकेक्षक एवं उसके स्टाफ का अनुभव एवं योग्यताएं तथा उसकी स्वतंत्रता पर निर्भर करेगा। वैधानिक अंकेक्षक आंतरिक निरीक्षक पर निर्भर रहकर अपने कार्य को कम कर सकता है, लेकिन इससे विधान द्वारा अंतर्गत निर्धारित उसके उत्तरदायित्व कम नहीं हो जाते। अतः आंतरिक अंकेक्षक के आधार पर उसे अपने कार्य में कमी बहुत सोच समझ कर लेनी चाहिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि वैधानिक अंकेक्षण और आंतरिक अंकेक्षण दोनों अपना अपना अलग महत्व रखते हैं। किसी व्यवसाय के आंतरिक अंकेक्षक का होना वैधानिक अंकेक्षण की वांछनीयता को कम नहीं कर सकता। इसी प्रकार वैधानिक अंकेक्षण आंतरिक निरीक्षण को प्रतिस्पर्धान्वित नहीं कर सकता। दोनों का अपना अनिवार्य स्थान है और कोई भी एक दूसरे का पूर्ण रूप से स्थान नहीं ले सकते। हाँ, सहयोग द्वारा एक दूसरे के सहायक हो सकते हैं। आंतरिक नियंत्रण की समीक्षा करने की विधियां। धन्यवाद।